हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका हिंदी पैडालॉजी के क्वेश्चन। हिंदी पैडालॉजी के क्वेश्चन जो है कैसा आता है सीटेट में, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। और सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, भाषा की पाठ्य पुस्तकें। पहला ऑप्शन है भाषा सीखने का एकमात्र संस्थान है। दूसरा ऑप्शन है अभ्यासजनक ही होनी चाहिए। तीसरा है साधन है। चौथा है साध्य है। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो देखिए, भाषा की पाठ्य पुस्तक जो है ये आपका क्या होना चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि भाषा की पाठ्य पुस्तक जो है ना, ये एक साधन है। क्या है? एक साधन है। तो आंसर थर्ड जो रहेगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पत्र और पत्रिकाएं भाषा सीखने में। पहला ऑप्शन है त्रुटियों को बढ़ावा देती है, बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, या साधक है या बाधक है। तो क्या हो सकता है कि पत्र और पत्रिकाएं जो है ये भाषा सीखने में क्या करता है? ये सीखने में साधक होता है। ठीक है, यहाँ बड़ों की पढ़ने की वस्तु है ऐसा नहीं हो सकता, बाधक है ये भी नहीं हो सकता, ये त्रुटियों को बढ़ावा देगा ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर थर्ड जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों की भाषा के आकलन का सावधानिक प्रभावित तरीका है। क्या है? पहला ऑप्शन है प्रश्नों के उत्तर देना, कि अगर आप प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं तो वो सबसे अच्छा तरीका है, या प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। ठीक है, अगर हम देखें तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे श्रुतिलेख या लिखित परीक्षा बोल रहा है। अगर भाषा का आंकलन करना है, ठीक है, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होना चाहिए कि श्रुतिलेख मतलब इंग्लिश में डिक्टेशन हम लोग कहते हैं, यानी मैडम बोलेगी और आप लोग लिखिएगा, फिर उसमें देखा जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये श्रुतिलेख होता है, लिखित परीक्षा। तो देखिए, अगर हम लोग मान लीजिए कुछ पढ़ाया जा रहा है, उसमें से अगर हम लोग कुछ प्रश्न पूछते हैं और जो पढ़ाया हुआ है अगर उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं कि नहीं ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो है सबसे अच्छा सावधानिक प्रभावित तरीका होगा, और सबसे पॉजिटिव जो रहेगा हमारा करेक्ट आंसर, पॉजिटिव जो सेंटेंस रहेगा ये आंसर सेकंड रहेगा। ठीक है, तो आंसर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? पहला, भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना। ऐसा हो सकता है कि अगर भाषा आप सीख रहे तो उस पर गलती ना करें, ऐसा तो होता नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना। हतोत्साहित करना ऐसा नहीं है, ये उद्देश्य पूछ रहा, हम कभी भी हतोत्साहित नहीं करेंगे। ठीक है, भाषा की व्याकरण सीखने का बल देना, या क्या भाषा के व्याकरण को ही हम लोग सीखने पर बल देंगे। नेक्स्ट है निजी अनुभव। अगर हम बात करें अनुभव के आधार पर भाषा के सृजनशील प्रयोग करना। यहाँ पे देखिए सृजनशील मतलब क्या होता है और ये अनुभव क्या हुआ, ये दोनों हमारा पॉजिटिव कीवर्ड है। कैसा कीवर्ड है? पॉजिटिव कीवर्ड है। तो ऑब्वियसली आंसर फोर्थ जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, हमारा जो पैडालॉजी रहता है ना, ये आपको पॉजिटिव कीवर्ड और नेगेटिव कीवर्ड पे बहुत ही वर्क करता है। जहाँ हमें पॉजिटिव कीवर्ड देखने को मिल जाए तो ऑब्वियसली करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं हमारे यहाँ पे कहीं भी पॉजिटिव कीवर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन 4 में दो पॉजिटिव कीवर्ड है, जिसके कारण ये सेंटेंस भी पॉजिटिव है, आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि हम अपना निजी जो अनुभव है उसके आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा कहीं भी देखने को मिल जाए ऑप्शन में जहाँ रियल लाइफ और निपटा अनुभव को बात करता है, या करके सीखना, या अभ्यास करना, या इस तरीके का जो वर्ड आपको देखने को मिलता है, ठीक है, तो ये सब वर्ड जो होती है ना एक पॉजिटिव कीवर्ड होता है। क्या होता है? पॉजिटिव कीवर्ड होता है। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव रहेगा तो आंसर पॉजिटिव रहेगा, अगर क्वेश्चन नेगेटिव रहेगा तो आंसर भी जो रहेगा नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना। ये क्या है? भाषा आकलन के तरीके मात्र है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, तरीके मात्र है। नेक्स्ट है भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके है। नेक्स्ट है केवल शिक्षण पद्धति है। नेक्स्ट है केवल साहित्यिक गतिविधियाँ है। अब हम आपको बताते हैं यहाँ में भी जो है हम लोग पॉजिटिव कीवर्ड नेगेटिव कीवर्ड पे वर्क करेंगे, और आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट और पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट पे वर्क करेंगे। अगर हम तरीके मात्र है, तरीके मात्र है मतलब केवल कहीं ना कहीं इसका वर्ड निकल के आता है कि बस यही एक तरीका है। ठीक है, तो तरीके मात्र एक नेगेटिव कीवर्ड हो गया कि भाषा आकलन के तरीके मात्र है, तो ये सही नहीं है। यहाँ पे देखिए केवल जो है ना एक नेगेटिव कीवर्ड है, एक नेगेटिव कीवर्ड है, दोनों में नेगेटिव कीवर्ड दिया हुआ है। क्वेश्चन तो हमें पॉजिटिव पूछा है तो आंसर भी पॉजिटिव आना चाहिए। अगर हम देखें तो भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, तो आंसर सेकंड जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाषा के व्याकरण की समझ को क्या केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए? फिर से
नेगेटिव कीवर्ड, तो होगा नहीं, हटा दीजिए। नेक्स्ट बोल रहा है निबंधात्मक प्रश्न के माध्यम से आंका जाना चाहिए, या संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो भाषा की व्याकरण की समझ, अगर आप जो है जब छोटे होंगे, क्लास 6, 7, 8, 9 में पढ़ रहे होंगे, तो अगर आप उसमें इंग्लिश जब पढ़ते होंगे, हम लोग जब इंग्लिश पढ़ते थे या हिंदी कुछ भी पढ़ते थे, ठीक है ना, तो इंग्लिश और हिंदी जब हम लोग पढ़ते थे तो उसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर के बाद हमें जो है ग्रामर का क्वेश्चन देखने को मिलता था, ठीक है। तो वो ग्रामर का क्वेश्चन जो रहता था वो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग रहता था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग दिया रहता था। तो यहाँ पे क्या है, संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, यानी भाषा व्याकरण सीखने का एकमात्र तरीका क्या होना चाहिए कि मतलब केवल नहीं, मतलब कि भाषा सीखने का व्याकरण सीखने का तरीका क्या होना चाहिए, बेस्ट तरीका कि हम लोग संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से जो है पढ़ाया जाना चाहिए आपका व्याकरण को, ठीक है। तो हमारा आंसर जो रहेगा थर्ड जो रहेगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए केवल जो है ना, ये एक नेगेटिव कीवर्ड है, तो ये भी आपका होगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता है। पहला ऑप्शन बोल रहा है ज्ञान प्राप्ति के लिए पुस्तक के सर्वसुलभ मिथ्यवी साधन है। नेक्स्ट है पुस्तकें अर्जित ज्ञान का अस्थायीकरण है। नेक्स्ट है छात्र व शिक्षक दोनों को ही पुस्तक के माध्यम से पाठ्यक्रम का ज्ञान रहता है। नेक्स्ट है उपयोग सभी। अब देखिए कौन सी पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता है, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये तीनों जो है ना बिल्कुल सही है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए पुस्तक जो रहता है सबसे अच्छा साधन होता है, ठीक है। और पुस्तक जो होती है अर्जित ज्ञान का अस्थायीकरण है, ये भी सही है। और शिक्षक और छात्र जो है दोनों को ही पुस्तकों के माध्यम से पाठ्यक्रम का जो है ज्ञान रहता है, तो बिल्कुल सही है। जैसे कोई भी टीचर जो है वो पढ़ाता किसको है, तो पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग पढ़ाता है, क्यूरिकुलम के अकॉर्डिंग पढ़ाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका डैश ने कहा है कविता के मूल्य में जीवन की आलोचना है। प्रेमचंद ने कहा है, शेक्सपियर ने कहा है, आर्नोल्ड ने कहा है, या पैलोव ने कहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर्नोल्ड हो जाएगा। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन एक आध दो पूछा जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन को हमें क्या करना है, स्किप करना है, इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। पहला है शब्द भंडार की वृद्धि करना। नेक्स्ट है लेखन में सृजनात्मकता व मौलिकता का विकास करना। नेक्स्ट है अपठित रचना का सारांश लिख सकना। नेक्स्ट है संक्षिप्त जीवनी लिख सकना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है ना कि उद्देश्य नहीं है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो शब्द भंडार की वृद्धि करना ये तो पॉजिटिव, क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है, समझ रहे हैं ना, यहाँ पे क्वेश्चन नेगेटिव बोला है कि कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो अगर हम भाषा शब्द भंडार की वृद्धि करें तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। फिर लेखन में सृजनात्मकता, सृजनात्मकता क्या है, एक पॉजिटिव कीवर्ड है, कैसा वर्ड है, ये पॉजिटिव कीवर्ड है, टैग वर्ड है, पॉजिटिव टैग वर्ड है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन तो जब नेगेटिव पूछे है तो हमारा पॉजिटिव हो नहीं सकता है। फिर अपठित रचना का सार, और जो चीज़ हम पढ़े नहीं है उसका सारांश कैसे लिख देंगे भाई, ठीक है ना, तो ये कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, तो ये इसका उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट है संचित जीवन, ये भी बिल्कुल सही है, तो आंसर थर्ड जोड़ेगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा पैडालॉजी जो है ना, अगर आप नहीं भी पढ़िएगा पैडालॉजी में, लेकिन आपको बस नॉलेज होना चाहिए कि पैडालॉजी होता का क्या है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप पैडालॉजी का 15 में से एटलीस्ट 30 मार्क्स क्वेश्चन तो ले ही आइएगा, क्योंकि 2-3 एग्जाम जो क्वेश्चन जो रहता है ना वो एक्सेप्शनल ऐसा क्वेश्चन रहता है जो कि आप मतलब चाहे कितने भी पढ़ लो उसको कर नहीं सकते हो, ठीक है। और बाकी जो 15 मार्क्स का हम लोग का जो क्वेश्चन रहेगा ना हिंदी का, वो हमारा पैसेज से रहता है। तो पैसेज से बहुत ही ईजी क्वेश्चन रहता है, जो कि बिल्कुल आपका अकॉर्डिंग टू द पैसेज क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 2 पैसेज रहेगा, 2 पैसेज मिला के आपका 5-6 क्वेश्चन रहेगा, एक आध 2 ग्रामर के क्वेश्चन रहते हैं। तो ऑब्वियसली वो भी 15 मार्क्स का बहुत ही ईजिली जो है हम लोग वहाँ से गेन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्याकरण शिक्षण को सरस एवं रुचिकर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन हम आपको बता दें डियर कि अगर आपको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, ठीक है ना, कि पैडालॉजी में आपको अगर आप 5 साल का प्रीवियस ईयर पैडालॉजी कर लेते हैं तो आपका जो है यहाँ पे बहुत सारी मैच्योरिटी आ जाएगा इस कॉन्सेप्ट पे कि ये किस तरीके से हमारा पैडालॉजी वर्क करेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपको ये चीज़ नहीं पता रहेगा तो फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। नेक्स्ट है व्याकरण की पाठ्य चर्चा छात्रों के स्थानुकूल बनाई जाए। क्वेश्चन क्या बोल रहा कि व्याकरण शिक्षण को सरस एवं रुचिकर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय नहीं किया जाना चाहिए। उपाय नहीं किया जाना चाहिए, फिर से क्वेश्चन नेगेटिव बोला है, ठीक है। तो पहला क्या बोल रहा है, व्याकरण की
पाठ्य चर्चा छात्रों के स्थानुकूल बनाई जाए या व्यवहारिक व्याकरण की शिक्षा भाषा संसर्ग विधि से दी जाए या छात्रों को नियम व परिभाषाएं रटने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। अब देखिए यहाँ पे नहीं किया जाए क्वेश्चन बोला है और रटने, ठीक है, क्वेश्चन जो बोला है नेगेटिव है, क्वेश्चन क्या है नेगेटिव है, आंसर भी नेगेटिव होगा। रटना जो रहता है एक नेगेटिव कीवर्ड है। कैसा वर्ड है? नेगेटिव कीवर्ड है। जब हमें नेगेटिव कीवर्ड मिल ही गया तो हमारा आंसर तो वही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन भी नेगेटिव पूछा है। तो आंसर थर्ड जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग शिक्षा के सभी उच्च स्तरों तक जारी रहना चाहिए, क्योंकि पहला ऑप्शन है मातृभाषा या अभ्यास की भाषा में उच्च दक्षता का स्तर, बेहतर संज्ञानात्मक विकास, अंत व्यक्तिगत संवाद कुशलता वो सैद्धांतिक स्पष्टता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्वेश्चन तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन अगर हम पहला ही क्वेश्चन हम देखें कि बोल रहा है कि ठीक है, अगर आप मातृभाषा या जो हमारी क्षेत्रीय भाषा है उसका प्रयोग किया जाना चाहिए उच्च स्तर में, तो उसका सबसे मतलब मेन रीज़न क्या होना चाहिए? तो कहीं ना कहीं देखिए ये क्या करता है कि मातृभाषा, ये जो आसपास का जो भाषा है वो उच्च दक्षता का स्तर जो है, बेहतर संज्ञानात्मक विकास, अंत व्यक्तिगत संवाद कुशलता वो सैद्धांतिक स्पष्टता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बिल्कुल हमारा पहला ही जो रहेगा ना पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। और ऐसा करना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विस्तार के दृष्टिकोण से सावधानी आवश्यक है। ऐसा नहीं है क्योंकि अंतर्राष्ट्र की बात आ गया, अंतर्राष्ट्र में सबकी भाषा अलग अलग होती है, तो ये अंतर्राष्ट्र तक नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मातृभाषा में बच्चों की रुचि अधिक होती है। ऐसा नहीं है कि जो हमारी मातृभाषा में उसमें बच्चों की रुचि होगा वो आपका मेन रीज़न है, ऐसा नहीं है। या केवल तो नेगेटिव कीवर्ड है, पहले ही हटा दीजिए। आंसर 1 जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः है। पहला ऑप्शन है शिक्षक द्वारा अर्थ बताना, दूसरा है शब्दकोश देखना, नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक, नेक्स्ट है समाज सांस्कृतिक परिवेश। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा समाज सांस्कृतिक परिवेश हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है? पहला है बच्चों का आकलन करती है, दूसरा बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है, नेक्स्ट व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराती है, और भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है। कंठस्थ कराती है नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है पॉजिटिव पूछा है, तो आंसर भी पॉजिटिव होगा। तो बच्चों का आकलन करती है, ये विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है। देखिए भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है, तो आंसर 4 जो रहेगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता शिक्षण में कौन सा तत्व से गद्य से अलग करता है? भाषा प्रयोग की छटाएं, योग्यता, भाषा शोष्टों की महत्ता या भाषा शब्द भंडार में वृद्धि। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो भाषा शोष्टों की महत्ता हो जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? पहला है सृजनात्मकता का विकास, नेक्स्ट है भाषा के लिखित रूप से परिचय, नेक्स्ट है सब भंडार का विकास, नेक्स्ट है कल्पनाशीलता का विकास। यहाँ पे बोलिए कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? तो भाई हमारे यहाँ पे कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? तो भाषा के लिखित रूप से परिचय, ठीक है, तो ये हमारा शामिल नहीं है। ये आपका क्वेश्चन जो है नेगेटिव पूछा है, ठीक है, कि कौन सा शामिल नहीं है, तो भाषा के लिखित रूप से परिचय ये जो है हमारा आंसर नहीं, आंसर सेकंड जो रहेगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का क्लास पैरालॉजी का, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि 15 मार्क्स का जो हमारा पैसेज वाला क्वेश्चन है अगर हम भी उसको लेके आए, तो उसके लिए आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।